Hello guys, how are you? I hope you all are well and fine and doing good. Once again I am here with the next tense, that is present perfect tense. Present perfect tense. Today we will see the present perfect tense. In the previous session we have seen the present continuous tense. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हमने 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कर दिए थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. एंड इन द टुडेज सेशन वी विल सी द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम सबसे पहले क्या देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द अफर्मेटिव सेंटेंस. जो इसके सकारात्मक वाक्य होते हैं उनको हम देखेंगे, और सकारात्मक वाक्य के आइडेंटिफिकेशन इनके क्या होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, वो तो सबके लिए आप इसका यूज होगा. तो लेट्स सी. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कहते हैं वर्तमान पूर्ण काल. इसमें काम की पूर्णता के बारे में बताई जाती है, काम कंप्लीट हो चुका है, काम पूर्ण हो चुका है. इज इट ओके? तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, पहचान. कि पहचानेंगे कैसे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या और कोई टेंस है. तो उसके लिए क्या है फॉर्मूला, तो उसके लिए फॉर्मूला ये है कि यूज ऑफ हैज हैव, यूज ऑफ हैज हैव प्लस V3. यूज ऑफ हैज हैव प्लस V3. अगर किसी सेंटेंस के अंदर ये दो चीज आपको मिलता है, क्या, हैज, या तो हैज का यूज हुआ हो या हैव का यूज हुआ, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई, तो हैज हैव और वर्ब की थर्ड, हैज हैव में से कोई एक या वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, इट मींस दैट सेंटेंस इज रिटन इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. कौन से टेंस में लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है. और हिंदी में इसकी पहचान क्या होगी, हिंदी के लिए पहचान होगी कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, और क्या है, चुका हूं, या गया है, गई है, गए हैं, आदि. ऐसे मतलब जिनके अंत में ऐसे वर्ड्स आए जिनसे काम के पूर्ण होने के बारे में हमको पता चले, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है. ओके, जैसे मैं बोलूं वह घर जा चुका है, वह अपनी किताब पढ़ चुकी है, वे क्रिकेट खेल चुके हैं, और मैं पत्र लिख चुका हूं, वह बाजार गया है, वह खाना बनाने गई है. तो इस टाइप में जिससे काम के पूर्णता के बारे में पता चले, पूर्ण होने के बारे में पता चले, वो क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं. अब इसमें गया है, गई है, गए हैं, खाया है, पिया है, सोया है, जागा है, कुछ भी आ सकता है. ठीक है, तो मतलब काम के पूर्ण होने के बारे में पता चलता है. ये तो हो गया हिंदी का, हिंदी के लिए पहचान. और इंग्लिश के लिए सेंटेंस के अंदर हैज या हैव, अगर सिंगल सब्जेक्ट होगा तो हैज, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव का यूज होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई होगी. इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर. तो ये क्या होता है, इसका आइडेंटिफिकेशन, क्या पहचानोगे कैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या और कोई टेंस है. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट आइडेंटिफिकेशन है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव यूज होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो मेन वर्ब होगी वो थर्ड फॉर्म में लिखी गई होगी. तो हिंदी में पहचानना है तो इसमें काम की पूर्णता के बारे में वर्ड जो लास्ट में आए हैं सब तो बताएंगे आपको, जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, गई है, खाया हूं, पिया हूं, जागा हूं, सोया हूं, आदि. ठीक है, तो इस प्रकार के जो शब्द आएंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं. ओके, नाउ वी विल सी द रूल्स एंड फॉर्मूलाज. लेट्स सी.
Okay guys, now we will see the formula of the affirmative sentence. Affirmative sentence के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद लिखते हैं हैज या हैव, दोनों में से कोई एक आएगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव आएगा। फिर लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म V3। उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। ओके, तो क्या लिखते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हैज। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सिंगुलर प्लूरल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि ही सी इट, ओनली वन पर्सन होगा तो हैज आएगा, और आई वी यू दे मोर देन वन पर्सन होगा तो हैव आएगा, और आई के साथ भी हैव आएगा। बी वेरी क्लियर, आई जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ भी हैव आएगा, क्योंकि आई को प्लूरल कंसीडर किया जाएगा। ओके, तो लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल। कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके क्या होते हैं। जैसे सी हैज कुक्ड food. She has cooked food. First, second, they have played cricket. They have played cricket. और लिखते हैं You have completed your work. Your work. एक और देखते हैं। He has gone to school. He has gone to school. Okay? She has cooked food. तो इसका हम अगर हिंदी बनाएंगे क्या बनेगा? सी की हिंदी होती वह, फीमेल के लिए यूज होता है वह। हैज कुक्ड फूड, क्या बना चुकी है? खाना बना चुकी है, वह खाना पका। कुक में क्या होता है? पकाना। यहां हो जाएगा पका चुकी है, वह खाना पका चुकी है। इसका एंट्री क्या हो जाएगा? वह खाना पका चुकी है। कुक मीन्स क्या होता है? पकाना। जैसे दे हैव प्लेड क्रिकेट, दे हैव प्लेड क्रिकेट। तो दे का क्या होता है हिंदी? वे। क्या होता है? वे। तो वे क्रिकेट खेल चुके हैं, खेल चुके हैं। दे हैव प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल चुके हैं। नेक्स्ट है यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, तुम अपना काम पूरा कर चुके हो। तुम अपना काम पूरा कर चुके हो, चुके हो। ओके, फिर ही हैज गॉन टू स्कूल। तो ही का क्या होता है? वह मेल के लिए यूज होता है। वह स्कूल, वह स्कूल जा चुका, वह स्कूल जा चुका है। ओके, तो ये हमने क्या देखा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट लिखा होगा, हैज है, दोनों में से कोई एक आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फुल स्टॉप। हमने एग्जांपल देखा, सी हैज कुक्ड फूड, वह खाना पका चुकी है।
फिर हमने लिखा दे हैव प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल चुके हैं। फिर लिखा यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, तुम अपना काम पूरा कर चुके हो। फिर लास्ट हमने लिखा ही हैज गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है। इज इट क्लियर? तो दिस इज द अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है और ये अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ वी विल सी सम ऑफ द हिंदी सेंटेंसेस and then we will translate it into English. Okay, let's see. Okay guys, now we will see some of the Hindi sentences. अब हम लोग कुछ हिंदी सेंटेंसेस को देखेंगे, then we will translate it into English. पहला है मीरा एक भजन गा चुकी है। फिर दूसरा है मोहन अपना गृह कार्य लिख चुका है। और थर्ड है बच्चे मैदान में खेल चुके हैं। फोर्थ है हम मूवी देख चुके हैं। नाउ वी विल ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? मीरा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे मीरा। तो हमने यहां लिखा मीरा। उसके बाद मीरा सिंगुलर है प्लूरल है? ऑब्वियसली मीरा सिंगुलर है तो क्या लगेगा? हैज। मीरा हैज। फिर क्या काम कर रहे हैं? भजन गा चुकी है। तो गाना का क्या होता है? सिंग। तो सिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? संग। सिंग का थर्ड फॉर्म मीरा है संग। क्या गा चुकी है? एक भजन। तो अ भजन। मीरा है संग अ भजन। ओके, मीरा एक भजन गा चुकी है तो मीरा है संग भजन। फिर जैसे मोहन अपना गृह कार्य लिख चुका है, और सब्जेक्ट क्या है? मोहन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मोहन। मोहन सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे। हैज क्या कर चुका? अपना गृह कार्य लिख चुका है। तो रिटेन, राइट, रोट, रिटेन, इसका क्या हो जाएगा? मोहन हैज रिटेन हिज होमवर्क। हिज होमवर्क। ओके, नेक्स्ट है बच्चे मैदान में खेल चुके हैं। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है? बच्चे। बच्चे क्या होगा इसकी इंग्लिश? चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन क्या है? प्लूरल है तो इसके साथ हैव लगेगा। क्या लगेगा? हैव। तो चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन हैव प्लेड, खेल चुके हैं, प्लेड हो जाएगा। इन द ग्राउंड, कहां खेल चुके हैं? ग्राउंड। इन द ग्राउंड। ओके, फिर लास्ट वन है हम मूवी देख चुके हैं। तो हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। और वी हमेशा प्लूरल होता है। तो वी हैव देख चुके हैं। देखना का, मूवी देखने का वॉच होता है तो वॉच्ड हो जाएगा। वी हैव वॉच्ड मूवी। वी हैव वॉच्ड मूवी। ओके, so these are the rules of doing the translation from Hindi to English. हमको क्या करना है? फॉर्मूला को फॉलो करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हमको अपना सब्जेक्ट देखना है सिंगुलर है प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हैज या हैव लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे पहला सेंटेंस था मीरा एक भजन गा चुकी है, तो मीरा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, हमने हैज लगाया, मीरा हैज संग भजन। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग। सिंग होता है, सिंग मीन्स गाना। सेकंड फॉर्म होता है सैंग, थर्ड फॉर्म होता है संग। जैसे इसी में लिखना राइट, रोट, रिटन। फिर नेक्स्ट में प्ले, प्लेड, प्लेड। नेक्स्ट में वॉच, वॉच, वॉच। तो इसके लिए आपको वर्ब की फॉर्म्स को भी याद करना जरूरी है, लर्न करना मस्ट है। ओके, तो आपको अगर जब वर्ब्स की फॉर्म आती रहेंगी तभी आप कर सकते हो उसे। ओके, तो दीज आर द सम हिंदी सेंटेंसेस वी हैव ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश। नाउ वी विल डू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका इंटेरोगेटिव और नेगेटिव करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत अगर लॉन्ग हो जाएगा तो लेंथी हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग नेगेटिव करेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स करेंगे। लेट्स सी। ओके, नाउ वी विल सी नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस, अब क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का भी फॉर्मूला सेम रहता है, उसमें नॉट ऐड हो जाता है। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? देखते हैं।
आइडेंटिफिकेशन वही सेम ही रहेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट लगा देंगे प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट हैज हैव लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज हैव आएगा, अगर सिंगुलर होगा तो हैज और प्लूरल होगा तो हैव। ओके, नाउ सी वी विल सी द एग्जांपल्स। जैसे you have bought a new house, you have bought a new house। अब इसको हिंदी में लिखेंगे तो इसकी हिंदी क्या होगी? तुम, यू को तुम या आप दोनों लिख सकते हो। आप तुम एक नया घर खरीद चुके हो या खरीदे हो, तब भी लिख दोगे तब भी सही हो जाएगा। खरीद चुके हो या खरीदे हो, दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो यू हैव बॉट अ न्यू हाउस, तुम एक नया घर खरीद चुके हो। ओके, सॉरी इसमें क्या था? नॉट लगाना था अपने को। सब्जेक्ट हैज हैव नॉट था ना, तो यू हैव नॉट, यहां पे नॉट लग जाएगा कि यू हैव नॉट बॉट अ न्यू हाउस, तुम एक नया घर नहीं खरीद चुके हो। क्या हो जाएगा? नहीं खरीद चुके हो। ओके, इसके पहले जो हम लोग कर रहे थे वो क्या था? अफर्मेटिव सेंटेंस था, लेकिन अब यहाँ नॉट लगाना है तो नेगेटिव सेंटेंस है तो हम नॉट लगाएंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई हैव नॉट डन माई वर्क। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? मैं अपना काम नहीं कर चुका हूं। मैं अपना काम नहीं कर चुका हूं। मैं अपना काम नहीं कर चुका हूं। ओके, जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। He has eaten the breakfast. तो वह नाश्ता खा चुका है। वह नाश्ता खा चुका है। ओके, तो मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा, यू हैव नॉट बॉट अ न्यू हाउस, तुम एक नया घर नहीं खरीद चुके हो। फिर सेकंड लिखा, आई हैव नॉट डन माई वर्क, मैं अपना काम पूरा नहीं कर चुका हूं। फिर ही हैज, यहां काम, मैं अपना काम नहीं कर चुका हूं। ठीक है, आई हैव नॉट डन माई वर्क, मैं अपना काम नहीं कर चुका हूं। फिर ही हैज ईटन द ब्रेकफास्ट, वह नाश्ता खा चुका है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव है, तो इसमें अपने को ही हैज नॉट ईटन लगाना है। ठीक है, वह नाश्ता नहीं खा चुका है। ओके, ये बार बार आई फॉरगेट इट, वी आर डूइंग नेगेटिव सेंटेंस। ओके, तो नाउ वी विल सी सम ऑफ द एग्जांपल्स इन द हिंदी सेंटेंस।
then translate it into English. Okay, now we will see some of the Hindi sentences, then we will translate it into English. Okay, यहाँ पे नहीं लगेगा राम और श्याम अमेरिका नहीं जा चुके. ओके, मोहन कार नहीं खरीद चुके. पहला सेंटेंस हमने लिखा हम एक कहानी नहीं पढ़ चुके हैं. क्या लिखा? हम एक कहानी नहीं पढ़ चुके. दूसरा लिखा मोहन एक कार नहीं खरीद चुका. और तीसरा लिखा राम और श्याम अमेरिका नहीं जा चुके. ठीक है, तो अब हम इसको एक एक करके ट्रांसलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट यहाँ हमारा फर्स्ट सेंटेंस में हम एक कहानी नहीं पढ़ चुके हैं, तो हम सब्जेक्ट है. हम के लिए क्या लिखते हैं? वी लिखते हैं. क्या लिखते हैं? वी. वी इज ऑलवेज कंसिडर्ड प्लूरल सब्जेक्ट, तो हम क्या लगाएंगे? हैज या हैव का यूज करेंगे. वी हैव. उसके बाद क्या लिखेंगे? नॉट. वी हैव नॉट. पढ़ना का क्या होता है? रीड. और इसका सेकंड फॉर्म रेड, थर्ड फॉर्म भी रेड, लेकिन स्पेलिंग सेम रहती है. तो वी हैव नॉट रेड अ स्टोरी. अ स्टोरी. वी हैव नॉट रेड अ स्टोरी. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर हैव में से हैव लगेगा क्योंकि प्लूरल है, फिर हमने नॉट लगाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया अ स्टोरी. इज इट क्लियर? फिर नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिखा मोहन एक कार नहीं खरीद चुका है. तो सब्जेक्ट क्या है? मोहन. तो मोहन को हम सबसे पहले लिखेंगे मोहन. मोहन के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हैज, क्योंकि सिंगुलर है. फिर नॉट लगाएंगे, मोहन हैज नॉट. फिर वाई का थर्ड फॉर्म होता है बॉट. मोहन हैज नॉट बॉट अ न्यू कार. अ न्यू कार. हमने क्या लिखा? मोहन हैज नॉट बॉट अ न्यू कार. मोहन एक नई कार नहीं खरीद चुका. मोहन एक कार नहीं खरीद चुका. न्यू पर हटा देंगे हम यहाँ. मोहन हैज नॉट बॉट अ कार. ओके. राम और श्याम अमेरिका जा चुके हैं. तो अब यहाँ पे देखना है आपको, ये ध्यान देना है कि राम और श्याम दोनों और से जुड़े हैं, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे. यहाँ हो जाएगा राम एंड श्याम. राम एंड श्याम have not gone to America. Ram and Shyam have not gone to America. अब फर्स्ट सेंटेंस हमने लिखा कि हम एक कहानी नहीं पढ़ चुके हैं. वी हैव नॉट रेड अ स्टोरी. सेकेंड लिखा मोहन एक कार नहीं खरीद चुका है, तो मोहन हैज नॉट बॉट अ कार. फिर राम और श्याम अमेरिका नहीं जा चुके हैं, तो राम एंड श्याम हैव नॉट गॉन टू अमेरिका. आई होप इट इज क्लियर. दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस. ये नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट हैज नॉट V3 और ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप. फिर ये हमने कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस करके देखे हैं. तो टुडे वी हैव डन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस. In the next session we will see interrogative and interrogative negatives. Okay? So I hope it is clear to all and you have enjoyed the session. Kindly like and subscribe my videos so that you can get the more and more videos. Thank you.